हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोगों ने शेयर्स में लास्ट वीडियो में 73 और 74 किया था और मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना बेटा। और आज भी हम जो दो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न भी बहुत बार एग्जाम में आया है और बिल्कुल आ सकता है। दोनों सेम पैटर्न के हैं तो इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल स्किप मत करना, 75 और 76। ठीक है, तो करें स्टार्ट बिना टाइम वेस्टिंग किए हुए 2024-25 एडिशन क्लास 12 शेयर्स के क्वेश्चन। पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन 75। क्या लिखा है 75 में? स्लो एंड स्टडी लिमिटेड invited applications for allotment of 10,000 equity share, 10 rupees each from public. The amount of these share was payable as application 1, allotment 2, first call 3, second and final call 4. Amount payable on application, allotment and calls were duly received with the following exception. मतलब सब लोगों ने पैसा दे दिया है, बस ये नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं इनको छोड़कर। पहला, A who held 200 share failed to pay allotment and call money. B to whom 150 shares were allotted failed to pay the money on first and final call. C who held 50 share did not pay the amount of second and final call. The share of A, B, C were forfeited and subsequently reissued for cash as fully paid at discount of 5%. Pass necessary journal entry to record this transaction in the books of the company. सबसे पहले यहाँ पे एरियर कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखेंगे हम। समरी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued 10,000. Value of share 10 rupees. Application 1, allotment 2, फर्स्ट एंड सिर्फ फर्स्ट है, फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल 3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 4। ठीक है, तो कितना हुआ 4, 3, 7, 2, 9 और ये 10 हो गया। नो प्रीमियम, चेक कर लेना चाहिए हमेशा कि कहीं प्रीमियम तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, है ना, हेल्ड मतलब उसके पास इतने शेयर्स थे, तो ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, फेल टू पे मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, उसने हमें अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कॉल में दोनों आएंगे बेटा, तो फर्स्ट 200 से एरियर है ए का, क्लियर। ए जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने हमें अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। सेकंड, बी जिसके पास 150 शेयर है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बी का एरियर। फिर सी जिसके पास 50 थे उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ यहां पे आ गया। इससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सिर्फ समरी से अपना काम हो जाएगा। और हमने सारे शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया है। ऑल शेयर्स आर फोरफिटेड, ऑल शेयर्स आर forfeited and reissued 5% डिस्काउंट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलो जल्दी से बनाते हैं। अच्छा, इक्विटी है तो हर जगह इक्विटी लिखना,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होती पहली एंट्री। कितने से करूं? 10,000 इंटू 1। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ड्यू इक्विटी शेयर, ये तो बेसिक एंट्री अब सब आती है आपको। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए बेटा? 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपए। अब इस 20,000 रुपए में से आपका एरियर देखो, सिर्फ ए ने पैसे नहीं दिए, तो 200 इंटू 2 कितने पैसे नहीं मिले? 400, तो 19,600 आपका बैंक में आ गया। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल मांगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बेटा? 10,000 मल्टीप्लाई 3, है ना। पहले ड्यू की एंट्री होगी यानी कि 30,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम कहा लिखते हैं? कॉल्सिन एरियर में, है ना, बैंक के साथ लिखते हैं। अब देखो इस बार दो लोग हैं, एक ए और एक बी, है ना, कंपाउंड एंट्री कह सकते हैं। तो दोनों को पहले प्लस करो, 200 और 150 कितने हुए? 350। 350 इंटू 3 1050 होता है। 350 इंटू 3 1050 कॉल्सिन एरियर में, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। तो 30,000 में से 150 गए तो बाहर आया 28,950। देखो फॉर्मेट और ये सब अपन लोगों ने 75 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। तो अब मैं जर्नल का फॉर्मेट खींचकर और सब कुछ वापस से नहीं बता रही हूं, सिर्फ केवल क्वेश्चन कर रही हूं। जर्नल एंट्रीज ये सब आपको आती है, फॉर्मेट खींचना तो, है ना। क्यों वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करें। फिर नेक्स्ट, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो स्टूडेंट 75-76 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, यही समझ में आता है कि भाई उसे सब कुछ आता है, तभी तो वो ये क्वेश्चंस कर रहा है। 10,000 इंटू 4 कितने हुए? 40,000। ठीक है, 10,000 इंटू 4। अब इसमें बैंक कॉल्सिन एरियर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये 40,000। अब एरियर देखो, 200 ए का, बी ने 150 और सी 50, तो ये 200 और 400। इस बार एरियर कितना होगा? सॉरी, 400 इंटू 4 कितने रुपए बेटा? 1600। ठीक है, तो 40,000 में से 1600 माइनस हुए तो ये आ गया 38,400।
ये सिंपल बेसिक एंट्री है। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसके सामने मैं इस तरह से एरियर लिख कर देती हूँ और फिर आपको इंटू करना है। यहाँ पे 200, यहाँ पे 150। डायरेक्ट यदि हमें फोरफिटेड की एंट्री पूछे तो भी हम कर सकते हैं। अब हम फोरफिटेड की एंट्री करते हैं। क्या होगी फोरफिटेड की एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हम सभी शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना। इसके 200, इसके 150, इसके 50, टोटल हुए 400 शेयर्स। हमने पूरा पैसा मांगा है तो 400 इंटू 10, 4000 रुपए, जिसमें से एरियर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यही आएगा। और बाकी जो बचेगा वो किस में लिखेंगे? शेयर फोरफिटेड। हमें कितने एरियर थे? अलॉटमेंट पे एरियर था, फर्स्ट कॉल पे एरियर था, सेकेंड एंड फाइनल पे एरियर था। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसका नाम हम जब फोरफिटेड करते हैं तो शो करते हैं ना कि हमें किस किस पे कितना कितना पैसा नहीं मिला। तो हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? 400। हमें फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 350 इंटू 3, 1050। हमें सेकेंड एंड फाइनल पे कितना नहीं मिला? तीनों को प्लस करके 4 से इंटू कर दो। कहने का मतलब ये सारी एंट्री से फोरफिटेड की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सिर्फ क्वेश्चन इतना सा हो और हमसे सिर्फ फोरफिटेड पूछा हो, इंटू इंटू इंटू, बस। मैंने आपको फोरफिटेड बहुत अच्छे से सिखाया है एंट्रीज में। तो 1050 प्लस 1600 प्लस 400, इतना पैसा हमको नहीं मिला तो 4000 में से ये पैसा माइनस कर दिया, सिर्फ हमें 950 रुपीज ही मिले। कितने शेयर्स को फोरफिटेड किया हमने? 400 शेयर्स आर फोरफिटेड। फिर री इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब फोरफिटेड लिखूंगी बिल्कुल, क्योंकि 5% डिस्काउंट पे री इशू किया है। तो यहां पे क्या लिखूंगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 400 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 4000 के हुए। मैंने 5% डिस्काउंट पे रीइशू किए हैं। अब देखो 5%, या तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं कि 4000 का 5% होता है 200 रुपए। मेरे शेयर की वैल्यू 4000 है, डायरेक्ट 5% निकाल दूं तो आ गया 200 रुपए। या फिर 10 रुपए का 5% निकालूं 50 पैसे, और फिर 400 इंटू 50 पैसे करूं तो 200 रुपए। 50 पैसे का डिस्काउंट है, मतलब बैंक में जो पैसा आएगा वो 400 इंटू 9 रुपए 50 पैसे के हिसाब से आएगा। 10 का शेयर मैंने 9.5 रुपए में बेचा, लेकिन डायरेक्ट यहीं से निकाल लेना 4000 का 5%। लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे करते हैं इसमें? पहले वाले में हमें 950 रुपए का प्रॉफिट हुआ और सेकंड वाले में हमें 200 रुपए का लॉस हुआ। इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड क्या होगा? माइनस। तो 950 में से 200 गए तो 750 रुपए का कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन टफ नहीं था बेटा, है ना? सिर्फ केवल क्या था कि ये कैसे पता चलेगा कि किसने कितने शेयर्स पे पैसा दिया और किसने कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। तो इसको अगर आपने बना लिया तो पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं थी। 400 शेयर्स को ही हमने री इश्यू कर दिया, 400 शेयर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे किया है,
इसलिए 4000 का 5%, या फिर 10 रुपए का 5%, 10 में से 50 पैसे गए, 9 रुपीज 50 पैसे में मैंने 400 शेयर्स को माइनस किया और यहां पे 950 में से 200 गए, 750 का कैपिटल रिजर्व। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट फिर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 76, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन से बेटा भी। Venus Limited was registered with an authorized capital of 40 lakh rupees divided into 4 lakh equity share, 10 rupees each. 70,000 of these shares were issued as fully paid to Messrs Star Limited for building purchase. From them, 2 lakh share were issued to public. अब आपने यहाँ पे एक बिल्डिंग परचेस की है स्टार से, तो इसकी भी एंट्री करनी होगी, और 2 लाख शेयर आपने पब्लिक में इशू किए हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल कॉल। लेकिन अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर वर एज फॉलोज। 1 लाख शेयर ने फुल अमाउंट, मतलब 1 लाख शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया। 60,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 7 रुपीज दिए हैं। 30,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपए दिए हैं, और 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपए दिए हैं। द डायरेक्टर forfeited 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली 3 रुपीज शेयर वर रिसीव्ड। हमने सिर्फ किन्हें forfeited किया है? जिन्होंने केवल 3 रुपए दिए हैं। मतलब वो बंदा जिसने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, मैंने उसी के शेयर को forfeited किया है, बाकी को नहीं। और इन्हें हमने 12 रुपीज में री इशू कर दिया। तो एंट्री बनाएं। सबसे पहले इसी में अमाउंट फिल कर देती हूं मैं, ठीक है? आप नहीं कर सकते, आप फिर से समरी बनाना। यहां हम लिखते हैं, अच्छा ऑथोराइज कैपिटल का यूज कहां होता है? बैलेंस शीट में, है ना? नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं भाई? ये मैं इधर लिख देती हूँ, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अमाउंट $76, नंबर ऑफ, अच्छा इक्विटी शेयर्स है यहां पर भी। आप कितने हैं? 4 लाख, ठीक है? पर हमने पब्लिक में कितने इशू किए? अभी हमें सिर्फ उससे मतलब है, तो 2 लाख। वैल्यू ऑफ शेयर 10, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3, ठीक है? 3 2 5 और 2 7 और 3 10। अब यहां पे देखो, सबसे पहले 1 लाख फुल अमाउंट कॉल्ड, मतलब पूरा पैसा दिया। 60,000 शेयर्स जिन्होंने 7 रुपीज दिए हैं, तो 7 तक काउंट करो, 3 2 5 2 7, 7 तक 60,000 वालों ने दिए हैं, तो 60,000 का एरियर सिर्फ यहां पर आएगा। आई बात समझ में? फिर से समझाती हूँ। 30,000 5 रुपीज, मतलब 30,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। 5 रुपए कहां पे हो रहे हैं? यहां और यहां, मतलब उन्होंने सिर्फ ये दोनों पैसे दिए हैं। तो 30,000 से यहां पे भी एरियर, और 30 से यहां पर भी एरियर। फिर से देखो, 10,000 जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ये जो इन्होंने 4 हमें अमाउंट दिए हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतना इतना पैसा दिया है। पहले वाले ने मुझे 7 रुपए दिए थे, मतलब इसका नहीं दिया। दूसरे वाले ने मुझे 5 रुपए दिए, मतलब ये दिए, तो ये दोनों नहीं दिए। और अब जो है 10,000, उन्होंने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन। तो 10,000 से यहां पे भी एरियर, 10,000 से यहां पे भी एरियर, और 10,000 से यहां पे भी एरियर। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन।
हम फोरफिटेड सिर्फ किसको कर रहे हैं? 10,000 वाले को। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने पूरे 3 रुपए ही दिए केवल, तो हमने उन्हीं को फोरफिटेड किया है और 12 रुपए में हमने उन्हें बेचा है। कितने रुपए में? रीइशू कितने में किया है? 12 रुपीस में। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे, हमने बिल्डिंग परचेस की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स स्टार लिमिटेड। अब ये एंट्री क्यों बनी भाई? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने बिल्डिंग परचेस की मेसर्स स्टार लिमिटेड से और 70,000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से फुल्ली पेड में इशू कर दिए। हम पूरा परचेस कंसिडरेशन करके आए हैं, असेट्स खरीदते हैं और बदले में हम क्या करते हैं? शेयर्स में पेमेंट करते हैं। तो हमने 70,000 इंटू 10, 7 लाख में हमने बिल्डिंग परचेस की। नरेशन क्या लिखेंगे? बिल्डिंग परचेस्ड फ्रॉम स्टार लिमिटेड। ठीक है, ये पहली एंट्री। फिर मेसर्स स्टार लिमिटेड को हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 7 लाख। यहां लिखना रेडिएशन परचेस अमाउंट पेड बाय इशू शेयर्स। ये किसकी एंट्री बनी? परचेस कंसिडरेशन की। अब हमें इन 7 लाख से कोई मतलब नहीं है। अब हमने पब्लिक में 2 लाख शेयर इशू किए, 2 लाख ही किए ना, 2 लाख शेयर इशूड। तो पहली एंट्री, थर्ड बोले, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यही होगी। कितना? 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपीस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6 लाख रुपीस। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 6 लाख रुपए यहां आ गए। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2 लाख इंटू 2, कितना हुआ? 4 लाख। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, किसका एरियर है? 10,000। 10,000 इंटू 2, एरियर कितना लिखूं? 20,000। 4 लाख में से 20,000 रुपए एरियर हुआ तो 3,80,000। ठीक है। 6 के बाद 7th एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? फर्स्ट कॉल पे 2 लाख इंटू 2, फिर से 4 लाख रुपए हमने मांगे, ये 4 लाख। फिर एरियर है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब हमें कितने रुपए चाहिए थे? 4 लाख। अब एरियर कितना है बेटा? 30,000 और 10,000 दोनों को प्लस करो, 40,000 इंटू 2 मतलब 80,000 रुपए हमें नहीं मिले। 4 लाख में से 80 गए, 3,20,000। समरी बनने के बाद बहुत इजी होता है। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2 लाख इंटू 3। और अब कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, 60, 30 और 10, तो कितना हुआ? ये पूरा 1 लाख। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए। 60,000,
30,000 और 10,000, टोटल कितने हो गए बेटा? 1 लाख इंटू 3। हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 6 लाख रुपए चाहिए थे, जिसमें से 3 लाख का एरियर है और बैंक में सिर्फ 3 लाख आए। ये तो बेसिक एंट्री है, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। अब हम फोरफिटेड करेंगे, ठीक है। कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं हम? सिर्फ ये देखो, हम सिर्फ उन्हें फोरफिटेड कर रहे हैं जिन्होंने हमें केवल 3 रुपए दिए हैं। तो हम 10,000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपए के हिसाब से हुए 1 लाख, ठीक है। हमने केवल कितने शेयर्स को फोरफिटेड किया? 10,000। उन्होंने मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया? 10,000 इंटू 2, 20,000। उन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया? ये ध्यान रखना, सबसे मेन, पहले वाले क्वेश्चंस में हम सबको फोरफिटेड कर रहे थे। यहां पे 3 लोग हैं, सपोज करो ए, बी और सी, तो मैं सिर्फ सी के शेयर को फोरफिटेड कर रही हूं। तो यहां जो एरियर लिखूंगी वो सिर्फ सी का लिखूंगी, सबका एरियर मत लिख देना कि कॉल्स इन एरियर 80 कॉल्स इन एरियर। हम जिस व्यक्ति के शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं उसने मुझे कितना पैसा दिया और कितना पैसा नहीं दिया, वो ये होता है। जिसे भी फोरफिटेड का बेसिक नहीं आता है, मैंने फोरफिटेड का बेसिक प्लेलिस्ट में ढूंढो और उसको अच्छे से समझो। तो भाई फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है? यहां से देखो, 10,000 इंटू 2 कितना लिखूं? 20। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10,000 इंटू 3, 30। मतलब सी एक बंदा है जिससे मैंने 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मांगे। उसने मुझे 20,000 अलॉटमेंट पे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 20 नहीं दिए, फाइनल कॉल पे 30 नहीं दिए, तो कितने हो गए? 30, 20, 50, 70। केवल उसने मुझे 30,000 एप्लीकेशन का पैसा दिया है। फोरफिटेड में कितना आया? 30। अब जिन्होंने मेरे शुरू से वीडियोस देखे हों, तो मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन इतना बड़ा हो और 1 नंबर में दे दे कि भाई फोरफिटेड में कितना पैसा आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे ऐसे ही समझ में आता है कि 10,000 शेयर्स को मैंने फोरफिटेड किया है, उसने मुझे केवल 3 रुपए दिए थे। 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए फोरफिटेड में आएगा। बिल्कुल आ सकता है, बड़ा सा क्वेश्चन हो और आंसर सिर्फ 1 लाइन का। चले, ये तब आएंगे जब आपने मेरे सारे वीडियोस में हर एक बात को ध्यान से सुना हो। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमें जो पैसा दे देता है और बाद में वो पैसा नहीं देता है, तो कंपनी शेयर्स भी फोरफिटेड कर लेती है और जो पैसा वो पेमेंट कर चुका है वो वापस नहीं करती। तो 3 रुपए ही उसने मुझे पहले पैसे दिए थे, तो 10,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मैं रिटर्न नहीं करूंगी। 30,000 रुपए मेरे फोरफिटेड में आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अब इन शेयर्स को 12 रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई। तो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 इंटू 10 वैल्यू हुई 1 लाख, बट मैंने 12 रुपए में बेचा है, तो कितने हुए? 1,20,000। 1 लाख का माल 1,20,000 में बिक रहा है। नुकसान नहीं, बल्कि इस बार क्या होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए का? 20,000, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। री इशू करते वक्त हमें कितने रुपए का बेनिफिट हुआ फोरफिटेड अमाउंट में? वो पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व में।
तो फोरफिटेड में कितना बेनिफिट हुआ है? 30,000। ये पूरा पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत करना कि मैम ये फोरफिटेड और ये प्रीमियम, ये भी तो फायदा है, 50,000 रुपए कैपिटल रिजर्व। नहीं, प्रीमियम का पैसा यहाँ पे यूज नहीं होता। प्रीमियम का पैसा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने में यूज होता है। डिबेंचर में आप पढ़ेंगे। तो आया समझ में? ज्यादा टफ नहीं है यदि ये समरी बन जाए तो। अगर ये समरी बन जाती है तो बहुत इजी होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कर रही थी कि देखिए इसमें 110 क्वेश्चंस हैं। यदि स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरा चैप्टर नहीं हुआ है तो बेटा पूरा चैप्टर तो हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट के तो मैंने सारे बना दिए हैं, प्रोराटा भी मैं कर चुकी हूं। यदि आप लोग इतना भी कर लेते हैं और उसके बाद मेरे से PYQs के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है, यदि आपने 4-5 वो क्वेश्चंस कर लिए तो आप शेयर का कोई भी क्वेश्चन आए 101% सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसीलिए मैं यहाँ पे भी IMP वर्ड यूज कर रही हूं ताकि वीडियोस में, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आप इस चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यदि बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम भी कम होगा और आपको पूरा चैप्टर का रिवाइज भी होगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर के सारे कंसेप्ट और सब कुछ कंप्लीट है। हम ये क्वेश्चन सिर्फ एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें और अच्छे से आए। चले तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले 3 क्वेश्चंस के साथ। 3 क्यों? क्योंकि अगर वो 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम फिर फोरफीचर रीइश्यू प्रीमियम वाले आ जाएंगे फिर से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे 77, 78 और 79 3 क्वेश्चंस के साथ। अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए या हमारे चैनल को और ग्रो होना चाहिए तो प्लीज बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट ऑल्सो। बाय, टेक केयर।